तो देखिए, ये आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक। तो किस संख्या का 60% एक्स है। तो इस क्वेश्चन को अगर बेसिक पे जाएंगे, बेसिक से, तो देखिए कोई संख्या होगी जिसको हमने मान लिया एक्स, तो एक्स है, ठीक। इस संख्या का 60%, तो ये हो गया 60%। अब कितना है इस संख्या का 60%? 30 है, तो ले लिए 30। जब इस संख्या का 30 हो गया तो ये परसेंटेज था, तो x इंटू 60/100, और ये 30 जीरो से जीरो कट गया और इसको इधर लेके आए तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 300/6। तो 6×5 = 30, यानी कि 50 आपका आ गया। x आपका क्या आ गया? 50। अब देखिए हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि इतना बेसिक से जाए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब इसी ऑप्शन में से कुछ उठाते हैं हम लोग। आपका इतना आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है। 100 60% बोल रहा है, ठीक। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? परसेंटेज हटाते ही 100% हटाते ही क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया। परसेंटेज जो है 2 जीरो को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है। यानी कि परसेंटेज से 2 जीरो हटते भी हैं और 2 जीरो लग भी जाते हैं, ठीक। तो अब देखिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, ठीक। तो परसेंटेज था, ये 60% है, 60% था। परसेंटेज से 2 जीरो काटा, 1 जीरो इसका काटा, 1 जीरो इसको काटा, 5 छक 30, देखिए 30 आ गया। तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया, ऐसे ले लिया हमने। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये हमारा 40 का, ठीक, 40 का 30, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ये 40% का 30%, यानी परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे ना, एक इसका कट गया, एक इसका कट गया, 4 तियाँ 12, यानी 40% का 30% कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। यानी कि ये जीरो से ये जीरो कट गया और 4 3 जा 12 हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या का 50% 900 है, ठीक। किस संख्या का 50% 900 है। अब हम लोग क्या करेंगे? कोई संख्या x हो गई, इसका हमने 50% लिया, परसेंटेज था तो बटे में 100 कर दिया, बराबर 900 के है, ठीक। ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक। अब इंटू 5/100 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो देखिए ये आपसे ये कितनी बार में कट जाएगा? 20 बार में कट गया, यानी कि x इंटू 1/20 और इधर आया 90, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9 दूनी 1800 रुपये, यानी कि 1800 का 50% क्या होगा? यही तो होगा, यानी कि 1800 अपने आप में क्या है? 100% था, ठीक है। तो इसका 50% क्या होगा भाई? 50% तो इसका 900 ही होगा। अब इस 900 का 50% क्या होगा? 900 का 50% लेने के लिए यानी कि इसका डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 450, यानी कि 25% का वैल्यू हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक। ये चीज़ें हमारी इसी तरह से चलती हैं। चलिए देखिए मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन करने का मेथड बताता हूँ। अभी जैसे ये हमारा 4000 है, ठीक है, ये 4000 है। 4000 का हमको 4% निकालना हो भाई, तो क्या करेंगे? ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज क्या करता है? 2 जीरो काटता है, ठीक। परसेंटेज से हमारे 2 जीरो कटते हैं, तो ये किसका कट गया, किसका कट गया? तो 4 चौक 16 हो गया और ये जीरो बच गया था, ये 160 रुपये आ गया, ठीक। आप इसको करके देख लीजिएगा। यानी कि ये 4000 अपने आप में क्या था? 100% था। 4000 अपने आप में 100% था। अब ऐसे ही अगर आपको 250 का क्या निकालना हो, 250 का अगर आपको 20% निकालना हो तो क्या करेंगे? 250 का 20%, ठीक। तो देखिए जब 250 का हमें 20% निकालना है, 250 का 20% निकालना हमको, देखिए परसेंटेज से क्या करते हैं? 2 जीरो कटते हैं, तो ये जो 250 रुपये है ये अपने आप में 100% है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? 100% है। और इसका हमें क्या निकालना? 20% कितना होगा? तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि परसेंट से 2 जीरो कटते हैं, 1 जीरो इसको काटिए, 1 जीरो इसको काटिए, 25 दूना 50 रुपये, ठीक। यानी 250 का 20% कितना होगा? 50 रुपये। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से
ये 20% था, यही तो हम लोग निकाले हैं। 20% का वैल्यू कितना आया है? 20% का वैल्यू आया है 50। तो 40% का वैल्यू कितना होगा? 100 होगा। 60% का वैल्यू कितना होगा? 150। 80% का वैल्यू कितना होगा? 200। और 100% का वैल्यू कितना होगा भाई? 250 रुपये। यही 250 तो था, यानी कि 250 अपने आप में क्या था, बताया था मैं कि अपने आप में 100% है। तो 250 का 80% कितना होगा? 200। 60% कितना होगा? 100। 40% कितना होगा? 100। सॉरी, 40% आपका 100 होगा और ये आपका 60% 150 होगा, और 20% आपका 50 हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही देखिए, अगर आपको अगर आपको थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाए, बड़ा नंबर क्या, कोई भी, अगर आपको जो है 1000 का 8% निकालना हो, आप क्या करेंगे? परसेंटेज से 2 जीरो तो कटते हैं, काट दीजिए। 10 8 80। ठीक, आगे आपका 80 रुपये। चेक करके देख लीजिएगा। ऐसे ही अगर 5400 है, इसका हमें क्या निकालना हो? 5400 का 15% निकालना हो, तो 15% का मतलब ये परसेंटेज 2 जीरो उड़ा गए, 2 जीरो कट गए। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 54 का 15 में करना है। तो भैया हमें 54 का टेबल आता नहीं, 15 का आता है। तो 50 + 4 कर दिया, इस 54 को ब्रेक कर दिया इंटू 15। 15 पचे 75, 750 हो गया। 15 चौक 60 हो गया। ठीक, अब आपका 6 5 ये 2 जीरो उतर गए, 6 5 11 का, एक करीबन 810 रुपये हो गए। ठीक, यानी कि 5400 रुपये का 15% 810 रुपये होगा। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आप जब करेंगे, 10 दिन 20 दिन 1 महीना आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप अपने आप को सिकंदर मानिएगा। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा। अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 44% 275 है, तो उसका 64% क्या होगा? ठीक, ये जो 44% का वैल्यू दे रखा है, 44% का वैल्यू दे रखा है 275। अब वो पूछ रहा है कि 64% क्या होगा। ठीक, यानी कि ये आपका 100 में से 44% दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा 44 नहीं 64 पूछ रहा है। तो अब हमको करना क्या है? अब हमें यहाँ पे देखिए एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, जो दिया है वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। नहीं समझे? 44% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 275 है, 275। अब परसेंटेज की बात करते हैं, जो दिया है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। ठीक, 11 4 से काटेंगे 11 आएगा, 4 से काटेंगे 16 आएगा। ठीक, इसको 11 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 से काटेंगे 25 आ जाएगा। तो देखिए ये 25 गुणे 16, तो बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि 25 गुणे 16 कितना होता है। अरे भाइयों, जब 25 चौके 100, 25 आठे 200, तो 25 आठे 200 है, तो जो 16 कितना होगा? 25 का टेबल 16 में पढ़ेंगे तो कितना होगा? 200 का डबल कर दो, 400 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो भाई, 25 है, ये 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × 4, 25 चौके 100, और ये 4 का गुणा बड़े प्यार से कर दो, इसमें तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। बात समझ में आई? उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 125% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या हमारी जो है 100% थी अपने आप में, अब उसमें जब 50 जोड़ा गया तो कितनी हो गई? 125% हो गई। ठीक है, जब 125% हो गई, अब यहाँ से कितना अधिक हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है? 25% ज़्यादा हो रहा है। यानी जब 25% ज़्यादा हो रहा है, ठीक है,
100 में 25 जोड़ा गया तो 125 हो गया। अब इसी 25 का तो वैल्यू 50 दे रखा है, इसी 25 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो इसको 100 बना दीजिए। तो 4 से गुणा इधर, 4 से गुणा इधर, बड़े प्यार के साथ में। अब देखिए ये 25 चौका 100 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि वह संख्या कितनी थी, 200। 200 में अगर जो है 50 जोड़ दिया जाए तो वो 125% हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है, देखिए। वैसे इस क्वेश्चन के लिए आपका यही बेस्ट मेथड है, वो आपका बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा। ठीक, तो एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमें एकदम डिटेल में जाना है, हमें नौकरी लेनी है, किसी को समझाना या पढ़ाना नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम में। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह 4249 हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको ये पड़ेगा कि इस परसेंटेज को उठा लीजिए, 16 सही 2/3%। इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू अगर चेंज करूँगा इसको तो क्या आ जाएगा आपका, 16×3 = 48 और 2 50/3। ठीक, और इसको जब परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 50 दूना 100, ये आपका आ गया 1/6। ठीक, अब 1/6 है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल नंबर है, शुरुआती नंबर है। ठीक, ये आपका शुरुआती नंबर है। अब कितना जोड़ा जा रहा है, 16 सही 2/3% जोड़ा जा रहा है ना। अब एक का वैल्यू ये है, अब एक अगर इसमें जोड़ा जाएगा, ये पहले और ये बाद में। ठीक है, पहले 6 था, अब एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। जब हमने इतना जोड़ा तो वह नंबर कितना हो गया, संख्या इतनी हो गई। अब इसी का तो वैल्यू दे रखा है हमें, इसी 7 का वैल्यू दे रखा है 4249। तो ये कट जाएगा, 7×42 0, 7×7 = 49, 607। तो यहाँ पे भी एकदम बड़े ही आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए 607 से। इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो है 607 का गुणा करना है, 600 में 700 प्लस करेंगे तभी तो 607 होगा, इंटू 6, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 42, तो 3642 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक, तो किस संख्या का 60% x है। तो इस क्वेश्चन को अगर बेसिक पे जाएंगे, बेसिक से, तो देखिए कोई संख्या होगी जिसको हमने मान लिया x, तो x है। ठीक, इस संख्या का 60%, तो ये हो गया 60%। अब कितना है, इस संख्या का 60% 30 है, तो ले लिए 30। जब इस संख्या का 30 हो गया तो ये परसेंटेज था, तो x × 60/100, और ये 30, 0 से 0 कट गया और इसको इधर लेके आए तो x = कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 300/6। तो 6×5 = 30, यानी कि 50 आपका आ गया, x आपका क्या आ गया, 50। अब देखिए हमारे पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि इतना बेसिक से जाए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी इसी ऑप्शन में से कुछ उठाते हैं हम लोग। आपका इतना आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, 100, 60% बोल रहा है। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटाते ही 100 क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। परसेंटेज जो है 2 0 को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज से 2 0 हटते भी हैं और 2 0 लग भी जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमने पहला क्वेश्चन ले लिया। ठीक, तो परसेंटेज था, ये 60% है, 60% था, परसेंटेज से 2 0 काटा है, 1 0 इसका काटा, 1 0 इसको काटा, 5 × 30, देखिए 30 आ गया, तो यानी कि ये ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ले लिया हमने। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए
ये हमारा 40 का, ठीक, 40 का 30, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, ये 40% का 30%, यानी परसेंटेज से 2 जीरो कटेंगे ना, एक इसका कट गया, एक इसका कट गया, 4 तियां 12, यानी 40% का 30% कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। यानी कि ये जीरो से ये जीरो कट गया और 4 3 जा 12 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या का 50% 900 है, ठीक। किस संख्या का 50% 900 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई संख्या x हो गई, इसका हमने 50% लिया, परसेंटेज था तो बटे में 100 कर दिया, बराबर 900 के है, ठीक। ये जीरो से जीरो कट गया, ठीक। अब इंटू 5/100 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो देखिए ये आपसे ये कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में कट गया, यानी कि x इंटू 1/20 और इधर आया 90, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 दूनी 1800 रुपये, यानी कि 1800 का 50% क्या होगा, यही तो होगा। यानी कि 1800 अपने आप में क्या है, 100% था, ठीक है। तो इसका 50% क्या होगा भाई, 50% तो इसका 900 ही होगा। अब इस 900 का 50% क्या होगा, 900 का 50% लेने के लिए यानी कि इसका डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 450, यानी कि 25% का वैल्यू हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक। ये चीज़ें हमारी इसी तरह से चलती हैं।